आज ये फ्रिक्शन का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। इसमें हम आपको कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल कराएंगे। देखिए, आप देख लीजिए, इधर डायग्राम में देखिएगा, जिसमें एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा हो, जिसमें एक बॉक्स आपका दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा। अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं उसमें आपकी एक बॉडी एक सरफेस पर होती थी। यहाँ क्या है, देखिए, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी है और फिर बॉडी के ऊपर बॉडी रखी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं क्या पूछा है। इसने कहा है एन आयरन क्यूबॉइड ए ऑफ वेट 10 किलो न्यूटन। एक आयरन का क्यूबॉइड है ए, जिसका वेट कितना है 10 किलो न्यूटन। ठीक, रेस्ट ओवर एन अनदर ब्लॉक बी विच वेट 20 किलो न्यूटन एज शोन इन फिगर। और आपका जो 10 किलो न्यूटन का क्यूबॉइड है वो आपके 20 किलो न्यूटन के बॉक्स पर रखा हुआ है। ठीक है, द स्मॉलर क्यूबॉइड ए इज टाइड टू वॉल विद ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। जो आपका ए ब्लॉक है वो एक रस्सी के द्वारा यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के द्वारा वाल से बंधा हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स P रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक B if the coefficient of friction between A and B 0.30 and between B and ground is 0.40। इसने क्या कहा है कि बी ब्लॉक को इस साइड में मोशन करने के लिए, जिससे कि आपका बी ब्लॉक मोशन करने के लिए रेडी हो जाए, लिमिटिंग कंडीशन में आ जाए। कब, जब उसकी मोशन की डायरेक्शन ये रहे, तो उस पी की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, यानी पी की वो वैल्यू निकालनी है जिससे बी का मोशन आपका लेफ्ट साइड में होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है, तो बी के मोशन की बात क्लियर होगी कि बी का मोशन आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है। अब करते हैं बात, देखिए कैसे कैसे इसका डायग्राम बनेंगे। सबसे पहले जब इस तरह के न्यूमेरिकल होंगे, सबसे पहले जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद मैं नीचे वाले की बात करूंगा। ये ध्यान रखें आप। तो जब मैं ऊपर वाला ब्लॉक लेना, आपने ऊपर वाला ब्लॉक लिया ए, ये आ गया आपका। अब इस ए ब्लॉक का वेट कितना है 10 किलो न्यूटन, ऐसे काम करेगा। ठीक है, एक इसके अंदर रस्सी बंधी है, मैंने मान लिया इस रस्सी के अंदर टेंशन कितनी है टी, तो ये मैंने टेंशन टी लगा दी है। क्लियर है, अब ये चीज तो दिख रही है आपको भी, इसका वेट नीचे काम करेगा, ये रस्सी बंधी हुई है। अब क्या होगा, ये जो आपका, अभी तो आप इसे छोड़ दीजिए नीचे सरफेस को, अब आप यहां देखिए इसे बस। ठीक है, ये ए ब्लॉक आपका इस सरफेस पर रखा है, इस सरफेस पर रखा है नहीं। तो जैसे हम पहले न्यूमेरिकल करते आए थे कि अगर कोई भी बॉडी आपकी किसी सरफेस पर रखी हुई है तो वहां से एक रिएक्शन लगती थी, तो यहां भी रिएक्शन लगेगी, यानी जो बी ब्लॉक है ये ए पर रिएक्शन लगाएगा इस तरह से ऊपर की साइड। ठीक है, हम तो ये मान के चल रहे हैं, यहाँ इसे मैंने R1 कह दिया। क्या कह दिया, R1। हम देखो ये मान के चल रहे हैं कि ये है हमारा। ठीक, ये ए ब्लॉक है और नीचे आपकी सरफेस है, तो नीचे वाली सरफेस ए पर रिएक्शन लगाएगी, वो हो गई R1। अब बात करते हैं, देखिए मोशन की। जब आपकी बी बॉडी की मोशन, बी बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, बी बॉडी आपकी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन जो रस्सी ए पर बंधी हुई है, ये रस्सी इस ए ब्लॉक को आगे मोशन नहीं करने देगी। ये रस्सी इस ए ब्लॉक को यहीं पर स्थित रखेगी और पीछे खींचने की कोशिश करेगी। बी आगे बढ़ेगा लेकिन ए आपका पीछे हटने की कोशिश करेगा। ठीक है नहीं, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो ए ब्लॉक है उसकी मोशन की डायरेक्शन ये है। जब मोशन की डायरेक्शन उसकी ये है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा उसमें, फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, F1 इजगल टू μ1 R1। क्लियर है बात, ये आ गया आपका। और यहाँ μ1 की वैल्यू दी है, μ1 क्या दिया है देखिए, इसने कहा है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी 0.30। उसने दिया है कि ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसमें μ1 की वैल्यू कितनी है 0.30। ठीक, तो पहले मैं इस ब्लॉक की बात करके इस ब्लॉक का जो है सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो इस ब्लॉक का सॉल्यूशन देखिए कैसा आएगा, यहाँ आएगा आपका समीशन Fx इजगल टू 0। तो समीशन Fx में आपके कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो T और एक आपका F1। तो यहाँ से आ जाएगा T माइनस F1 इजगल टू 0, यानी T माइनस म्यू R1 इजगल टू 0। क्लियर है, अब यहाँ पर μ1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आ जाएगा T इजगल टू म्यू R1, और म्यू की वैल्यू सॉरी μ1 आएगा, है ना, और μ1 की वैल्यू है 0.3, तो T आ गया आपका 0.3 इंटू R1। अब बात करते हैं समीशन Fy इजगल टू 0 की। तो समीशन Fy की अगर मैं बात करूँ तो y की डायरेक्शन में एक तो R1 काम कर रहा है, एक आपका ये 10 किलो न्यूटन काम कर रहा है, तो क्या आएगा R1 माइनस 10 इजगल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका R1 माइनस 10 इजगल टू 0। तो R1 की वैल्यू आ गई आपके यहाँ से 10 किलो न्यूटन।
एक वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब इस R1 की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस R1 की वैल्यू को रखेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसे कह दिया पुट R1 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में R1 की वैल्यू रखेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.3 इंटू 10 और आपका T आ जाएगा यहाँ से 3 किलो न्यूटन। तो देखिए T भी निकल गया। अब इस बॉक्स से मैंने दोनों वैल्यू निकाल ली, यहाँ से मैंने R1 की वैल्यू भी निकाल ली, T1 की वैल्यू भी निकाल ली। अब बात करेंगे बी बॉक्स की। ध्यान से समझिएगा, एक बार अगर आपने समझ लिया तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, बी बॉक्स का जो वेट है 10 किलो न्यूटन, वो इस तरह से डाउनवर्ड काम करेगा। एक यहाँ पर पी फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये आपका पी फोर्स यहाँ लगा हुआ है जो इसे मोशन की ये डायरेक्शन आएगी इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो बी ब्लॉक है आपका, ये बी ब्लॉक आपका इस सरफेस पर रखा है। ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ दो, भी बी ब्लॉक इस सरफेस पर रखा है तो नीचे से रिएक्शन लगेगी। मैंने मान लिया नीचे से रिएक्शन लगेगी आपकी R2, नीचे से आपकी रिएक्शन लगेगी R2। ठीक, अब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी लगेगा। जब मोशन की डायरेक्शन ये वाली है तो फ्रिक्शन यहाँ कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। ये आ जाएगा F2 = μ2R2। ठीक है, इतना तो करते हुए आए हैं, इसमें तो कोई नया मैंने किया नहीं। अब बात करते हैं कि जब ये ए बॉडी रखी है इसका क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, अब आपको पता है एक्शन = होता है रिएक्शन। जब बी फोर्स ने ए पर रिएक्शन लगाई R1 तो ए भी क्या लगाएगा, उतनी ही मैग्नीट्यूड की लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएगा, रिएक्शन लगाएगा सॉरी। ठीक है, तो जो आपकी R1 रिएक्शन यहाँ लगी हुई थी ऊपर की साइड, अब ए ब्लॉक बी पर वही रिएक्शन नीचे की साइड लगाएगा। क्लियर है। दूसरी बात, जब मोशन की डायरेक्शन हमारी यह है तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी जनरेट होगा। इन दोनों में फ्रिक्शन इतना ही जनरेट होगा जितना यहाँ जनरेट हुआ था। ठीक, लेकिन जब बी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो बी ब्लॉक में मोशन की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपकी ये रहेगी F1 = μ1R1। क्लियर है, यहाँ आएगा μ1R1, यहाँ आएगा μ2R2, क्योंकि ए और बी के बीच में μ1 की वैल्यू अलग है और बी और इसके बीच में μ2 की वैल्यू अलग है। ध्यान देगी ये बात। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, ये बात समझ लीजिए बस। इसमें सिर्फ इतना एक्स्ट्रा होगा कि ए ब्लॉक एक नीचे की साइड रिएक्शन लगाएगा और ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन लगेगा। बस इतना ध्यान रखना है, ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर। अब यहाँ से आएगा समीशन Fx = 0। ये तो था 10 किलो न्यूटन और ये किसकी बात कर रहे हैं, 20 किलो न्यूटन बॉडी के लिए। ठीक है, तो समीशन Fx क्या आएगा, देखिए यहाँ से एक तो ये आपका μ1R1 प्लस के डायरेक्शन में, एक ये μ2R2 आपका प्लस के डायरेक्शन में है और ये आपका P ये माइनस के डायरेक्शन में = 0। आपको P निकालना है तो P की वैल्यू क्या आ गई, μ1R1 प्लस μ2R2। ठीक, तो यहाँ से μ1 की वैल्यू आपको पता है, μ1 कितना है 0.3। R1 अभी आपने निकाला, R1 की वैल्यू आई थी 10, ये रही। ठीक, μ2 की वैल्यू कितनी है, उसने दिया है देखिए कि बी एंड ग्राउंड सरफेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बी और ग्राउंड सरफेस के बीच में 0.40 है, तो μ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.40 इंटू R2। अब इसमें अगर R2 की वैल्यू पुट कर दो तो P निकल जाएगा नहीं। तो अब मैं यहाँ लगाऊंगा समीशन Fy = 0। जब समीशन Fy = 0 लगाऊंगा तो देखिए y की डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगे हैं। एक तो आपका R2 लगा है प्लस की डायरेक्शन में, ये R1 माइनस के डायरेक्शन में लगा है और ये 20 भी आपका माइनस के डायरेक्शन में लगा है। तो ये आ जाएगा आपका R2 माइनस R1 माइनस 20 = 0। तो R2 की वैल्यू आ गई, इसे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह दूंगा। ठीक है, R2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी R1 प्लस 20। अब यहाँ R1 की वैल्यू पुट कर दो, R1 कितना है 10, तो 10 प्लस 20 कितना आ गया आपका 30 किलो न्यूटन। ठीक, अब R2 की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट R2 इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो P आ जाएगा आपका 0.3 इंटू 10 प्लस 0.4 इंटू 30। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 12, P आ जाएगा आपका 15 किलो न्यूटन। तो आपने वो फोर्स निकाल लिया जिस फोर्स पर आपका बी ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन के लिए स्टार्ट है, यानी लिमिटिंग कंडीशन में है आपका। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल। अभी अगला न्यूमेरिकल कराएंगे और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या है आपका,
इसमें से ने दिया है, देखिए, फॉर एन अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर फाइंड द फोर्स एफ नीडेड टू कोज इम्पेंडिंग मोशन ऑफ 3 किलो न्यूटन वेट। क्या किया है, देखिए कि ये अरेंजमेंट दिया है, इसने इस अरेंजमेंट में क्या कहा है कि जो 3 किलो न्यूटन का वेट है इसे इस डायरेक्शन में चलाने के लिए या इस डायरेक्शन में मोशन करने के लिए आपको कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वही एफ फोर्स निकालना है जैसे पहले में निकाला था, लेकिन इसमें देखिए ये चेंज आ गया। पहले ये जो रस्सी थी ये हॉरिजॉन्टल बंधी हुई थी, अब ये रस्सी आपकी इंक्लाइंड बंधी हुई है, ठीक है नहीं, इतना फर्क है, वरना बिल्कुल पहले जैसा ही न्यूमेरिकल है हमारा, सिर्फ ये रस्सी की हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, ठीक है। अब इसने कहा क्या है, देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बीइंग म्यू इक्वल टू 0.3। व्हाट इज द टेंशन इन द केबल। आपको टेंशन टी भी निकालनी है केबल के अंदर और आपको ये फोर्स पी भी निकालना है। और उसने कहा है कि 2 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन, इन दोनों के बीच में जो म्यू की वैल्यू है वो भी 0.3 है और इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है वो भी 0.3 है, यानी म्यू आपका सेम है। जैसे हमने पहले वाले में म्यू 1 म्यू 2 मानना था क्योंकि अलग अलग थे, यहाँ म्यू मान के भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2 किलो न्यूटन का वेट है इसका डायग्राम बनाऊंगा, देखिए मैं, ये बन जाएगा आपका, ये आ गया 2 किलो न्यूटन, इसका वेट यहाँ काम करेगा, ठीक। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया आपका, यहाँ से कि ये टेंशन टी, रस्सी में टेंशन मान ली मैंने टी है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक। तो इस टी के 2 कंपोनेंट ले लेंगे, ये आ जाएगा टी कोस 30 और यहाँ आपका आ जाएगा ऊपर टी साइन 30। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है नहीं। अब तक तो हमने सिर्फ इसका वेट लगाया और यहाँ से हमने ये टेंशन लगा दी। अब वही बात आती है, देखिए, जब ये इधर 3 किलो न्यूटन के बॉक्स पर रखा है तो 3 किलो न्यूटन का बॉक्स 2 किलो न्यूटन के बॉक्स पर ऊपर की ओर डायरेक्शन लगाएगा, क्योंकि बॉक्स ऊपर रखा है तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन लगेगी, ठीक है नहीं। तो जब ऊपर की तरफ डायरेक्शन लगेगी तो यहाँ एक डायरेक्शन लग जाएगी आपकी R1 ऊपर की तरफ, ठीक। अब इस 3 किलो न्यूटन का मोशन लेफ्ट साइड में है, ठीक है नहीं, लेकिन ये जो जब ये 3 किलो न्यूटन का लेफ्ट साइड में मोशन करेगा ये रस्सी 2 किलो न्यूटन को मोशन करने नहीं देगी, ये इसे पीछे की तरफ खींचेगी, ठीक है नहीं। यानी इसका मोशन कहाँ रहेगा, राइट डायरेक्शन में, यानी इसका मोशन इस डायरेक्शन में रहेगा। जब इसका मोशन इस डायरेक्शन में रहेगा तो आपका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा आपका यहाँ F1 इक्वल टू म्यू R1। म्यू मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपकी म्यू की वैल्यू सेम है, तो F1 आ गया 0.3 इंटू R1, ठीक है। अब पहले इस ब्लॉक के लिए मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। जब इस ब्लॉक के लिए इसे सोल्व करूँगा, देखिए इधर सोल्व कर लेते हैं इसे, इस ब्लॉक के लिए सोल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से समीशन एफ एक्स इजल टू 0, तो समीशन एफ एक्स इजल टू 0 देखिए क्या आएगा, टी कोस 30 माइनस म्यू R1 कितना है 0.3, R1 इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में 2 ही फोर्स लगे हैं आपके, ठीक है नहीं। तो यहाँ से आपकी टी कोस 30 की वैल्यू आ गई 0.3 इंटू R1, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लिया, तो समीशन एफ वाई में देखिए कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, टी साइन 30 प्लस का R1 माइनस के 2, ठीक। तो टी साइन 30 प्लस का R1 माइनस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने R1 की वैल्यू निकाल ली, R1 आपका आ जाएगा, ये 2 तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा और टी साइन 30 माइनस का हो जाएगा, ये आ गई R1 की वैल्यू। अब R1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, जिससे कि हमारी टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो पुट R1 इन इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या आ गया, देखिए आपका टी कोस 30 इक्वल टू 0.3 इंटू 2 माइनस टी साइन 30, ठीक है। अब 0.3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा टी कोस 30 इक्वल टू 0.6 माइनस 0.3 टी साइन 30। क्लियर है। यहाँ से टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो टी की टर्म है इसे मैं इधर ले आऊँगा टी के पास, तो ये आ जाएगा आपका टी कोस 30 प्लस 0.3 टी साइन 30 इज इक्वल टू 0.6। यहाँ से टी कॉमन लिया, अंदर बचा आपका कोस 30 प्लस 0.3 साइन 30 इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। अब जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा जो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसकी वैल्यू आएगी टी इंटू 1.016 इज इक्वल टू 0.6, तो टी आ जाएगा आपका 0.6 अपॉन 1.016। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी आपकी 0.5905, ठीक है।
तो आपने टी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली जो हमें निकालनी थी। अब एक वैल्यू तो हमारी आ गई टी की। अब इस टी की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, देखिए टी की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ। टी तो निकल गया आपका, टी तो समझ में आ गया होगा आपके कि टी कैसे निकला है। अब टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर और किसकी वैल्यू निकाल लो, R1 की। तो R1 आपका आ जाएगा यहाँ से देखिए 2 माइनस 0.5905 इंटू साइन 30। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू पुट करने के बाद R1 की वैल्यू आएगी 1.70 किलो न्यूटन। R1 की वैल्यू निकालनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं दूसरे ब्लॉक की बात करूँगा वहाँ भी R1 का यूज होगा। ठीक है नहीं, तो ये R1 की वैल्यू मैं वहाँ रख दूंगा निकाल के। वैसे पूछा नहीं है मैं कि R1 की निकालनी है या नहीं, हमसे तो T और P पूछा है, लेकिन P निकालने के लिए R1 की जरूरत पड़ेगी। तो इस ब्लॉक का तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे 3 किलो न्यूटन के ब्लॉक की। देखिए 3 किलो न्यूटन का जो ब्लॉक है उसमें कैसे करेंगे ये आपका 3 किलो न्यूटन का ब्लॉक है। ठीक, इसमें जो वेट है आपका 3 किलो न्यूटन ऐसे काम करेगा नीचे की डायरेक्शन में। क्लियर है, एक आपका ये फोर्स F लगा हुआ है यहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 3 किलो न्यूटन का फोर्स नीचे रखा है सरफेस पर, तो नीचे वाली सरफेस ऊपर की तरफ क्या लगाएगी, रिएक्शन। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका सरफेस नीचे है तो रिएक्शन नीचे से ऊपर लगेगी, और अगर आपकी सरफेस ऊपर है बॉडी के तो आपकी रिएक्शन ऊपर से नीचे की ओर लगेगी। ठीक है नहीं, तो नीचे वाली सरफेस ऊपर की ओर रिएक्शन लगाएगी और जो ऊपर वाली सरफेस है वो नीचे की ओर रिएक्शन लगाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसका मोशन तो इस डायरेक्शन में है, तो ये है मोशन की डायरेक्शन। ठीक है नहीं, जब मोशन की ये डायरेक्शन है तो इन दोनों के बीच नीचे जो फ्रिक्शन लगेगा इन दोनों के बीच में ये लगेगा यहाँ। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, देखिए मैंने इसे P कह दिया यहाँ, ये जो आपका फोर्स P है, मैंने F था इसे मैंने P कह दिया। P क्यों कहा मैंने, क्योंकि हम यहाँ फ्रिक्शन को F मानते हैं, तो मैंने इसे फोर्स को P कह दिया। यहाँ भी मैंने इसे P कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे F से भी निकल जाएगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये फ्रिक्शन तो नहीं है, इसलिए मैंने इसे P कर दिया है। ये आएगा आपका यहाँ से F2 = μ2R2 इन दोनों के बीच में, या म्यू ही लिख लो, μ2 मत लिखो क्योंकि म्यू तो सेम है। तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू R2। म्यू की वैल्यू आपको पता है। अब ऊपर वाली जो सरफेस है वो नीचे की ओर रिएक्शन लगाएगी, नीचे की ओर मतलब इस तरह से, ये R2 है, सॉरी नीचे वाली जो, क्योंकि R1 तो ये लगा रही है रिएक्शन, नीचे वाली सरफेस जो रिएक्शन लगाएगी वो R2 होगी, और ऊपर वाली जो नीचे की ओर लगाएगी वो R1 होगी आपकी। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा आपका F1 = μR1। ठीक, और μR1 की वैल्यू कितनी है, 0.3 इंटू R1। म्यू की वैल्यू आपको पता है। अब इतना काम करने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, समीशन Fx = 0 लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 0.3 इंटू R1 प्लस 0.3 इंटू R2 माइनस के P = 0। ठीक है, ये दोनों प्लस की डायरेक्शन में है, ये माइनस की डायरेक्शन में है। तो यहाँ से P की वैल्यू आपकी आ गई 0.3 इंटू R1 प्लस 0.3 इंटू R2। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया या 2 कह दिया मैंने इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई हमारी। अब यहाँ से लगाएंगे हम समीशन Fy = 0, समीशन Fy = 0। तो समीशन Fy = 0 देखिए आपकी क्या आएगी, R2 माइनस R1 माइनस 3 = 0। तो ये आ जाएगा देखिए R2 माइनस R1 माइनस के 2 = 0। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 प्लस R1। ठीक, और R2 कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 1.7। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी ये आपका 3 आएगा, क्योंकि इसका जो वेट है 3 किलो न्यूटन है। तो R2 माइनस R1 माइनस 3। ठीक, तो इसे 3 कर लीजिएगा आप, R2 माइनस R1 माइनस 3 = 0। तो R1 = आ गया 3 प्लस R1, या R1 R2 आ गया आपका 3 प्लस 1.7 = 4.7 किलो न्यूटन। R2 की वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन नंबर 2 में। तो P की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 0.3 इंटू R1 की वैल्यू पुट करी 1.7, 0.3 इंटू R2 की वैल्यू पुट करी 4.7। ठीक है, सारी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपकी P की वैल्यू आएगी 1.292 किलो न्यूटन। तो देखिए बड़ी आसानी से आपने इस वैल्यू को भी निकाल लिया।
पहले न्यूमेरिकल में और दूसरे न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना चेंज था कि जो आपकी टेंशन टी लगी हुई थी, पहले वाले में टेंशन टी हॉरिजॉन्टल थी और दूसरे वाले न्यूमेरिकल में आपकी टेंशन टी जो थी वो इंक्लाइंड एंगल पर लगी हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा इन फिगर विच विल मेक मोशन ऑफ 900 न्यूटन ब्लॉक डाउन द प्लेन टू इम्पैक्ट। ये आपका थीटा एंगल दिया है। इस थीटा जो इंक्लाइंड प्लेन है इस पर एक 900 डिग्री का ब्लॉक रखा है, एक 300 डिग्री का ब्लॉक रखा है। ये 300 डिग्री का ब्लॉक तो आपकी एक रस्सी के द्वारा बंधा है और ये रस्सी जो बंधी है ये इस प्लेन के पैरेलल में है। ठीक है, ये रस्सी इस प्लेन के पैरेलल में है, यानी ये प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है तो ये रस्सी भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है जी। अब इसने क्या कहा है कि इस थीटा को कितना, ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जिससे कि आपका 900 न्यूटन का जो ब्लॉक है इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहे। ठीक है, ये पूछा है इसने। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले वही करना है जो हम करते हुए आए हैं कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है आपका, सबसे पहले मैं क्या करूँगा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। ठीक, तो ये आ गया आपका ऊपर वाला ब्लॉक, ये है आपका 300 न्यूटन वाला ब्लॉक। ठीक है, अब जब 900 किलो न्यूटन का ब्लॉक तो कहाँ काम करेगा, उसका जो मोशन रहेगा उसकी मोशन को की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, नीचे की तरफ। तो यानी जो 300 न्यूटन है इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है। जब रस्सी से बंधा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये रस्सी आपके इस ब्लॉक को नीचे नहीं जाने देगी, ये इसे पीछे खींचने की कोशिश करेगी। क्लियर है। अब देखिए 300 न्यूटन का जो आपका ब्लॉक है, ये 300 न्यूटन आपका इस तरह से नीचे काम करेगा। ऐसे न्यूमेरिकल तो हम करते हुए आए हैं। ठीक है, फिर इसका W का कंपोनेंट ये क्या आ जाएगा 300 कोस थीटा और एक यहाँ जाएगा 300 साइन थीटा। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपने किए भी हैं। अब ये 300 न्यूटन यहाँ रखा है इस सरफेस पर 900 पर, तो 900 जो है इस पर रिएक्शन लगाएगा, तो रिएक्शन लगेगी यहाँ पर R1। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला ब्लॉक जो है, ऊपर वाला ब्लॉक केवल इसके टच में है, तो रिएक्शन केवल यहीं से लगेगी 900 न्यूटन से। आप ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ से भी रिएक्शन लगेगी, यहाँ से रिएक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन वहीं जनरेट होता है जहाँ आपका कॉन्टैक्ट हो, जहाँ आपकी सरफेस कॉन्टैक्ट में हो। और 300 न्यूटन का जो ब्लॉक है आपका वो केवल 900 न्यूटन सरफेस के कॉन्टैक्ट में है, इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो रिएक्शन केवल जब 300 न्यूटन की बात करेंगे तो केवल यहीं से लगेगी। ठीक है, और जब 900 न्यूटन की बात करेंगे तो ये यहाँ भी कॉन्टैक्ट में है, यहाँ भी कॉन्टैक्ट में है, तो नीचे से भी रिएक्शन लगेगी, ऊपर से भी रिएक्शन लगेगी। ये भी आप ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी। ठीक है, अब इसका 300 न्यूटन का जो मोशन है वो ऊपर की तरफ है, ये मोशन की डायरेक्शन है आपकी। ठीक है, नहीं, जब मोशन की डायरेक्शन ऊपर है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, इस तरह से। F1 इजिकल टू म्यू R1। मैंने इसे म्यू क्यों कहा है, क्योंकि इसने कहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस 0.67। चाहे इन दोनों के बीच की बात करूँ या इन दोनों के बीच की बात करूँ, सबके लिए म्यू की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से आ गया आपका F1 इजिकल टू म्यू R1 और म्यू की वैल्यू दी है 0.67। तो सारे फोर्स लगा दिया आपने, लेकिन ये टी रह गया। मैंने मान लिया, ये देखो ये इसके पैरेलल में है, मैंने मान लिया ये आपका टेंशन टी है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर पहले इसी ब्लॉक की बात करते हैं। इस ब्लॉक में हम लगाएंगे समीशन Fx इजिकल टू 0। जब समीशन Fx इजिकल टू 0 लगाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए टी माइनस 300 साइन थीटा माइनस के म्यू R1 इजिकल टू 0। ठीक, तो ये आ जाएगा, देखिए आपका यहाँ से टी माइनस, ये बनेगा आपका, देखिए टी माइनस म्यू R1 माइनस 300 साइन थीटा इजिकल टू 0। ठीक है, यानी यहाँ से टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी म्यू R1 प्लस 300 साइन थीटा, और म्यू की वैल्यू आपको पता है, म्यू कितना है 0.67 इंटू R1 प्लस 300 साइन थीटा। इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें केवल हमसे थीटा की वैल्यू पूछा है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, ना तो हमसे टी पूछा ना आर पूछा। तो हमारा मेन उद्देश्य थीटा निकालने का है। हमने फिर भी टी में इक्वेशन बना दी, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें R1 और थीटा की वैल्यू निकाल के टी निकाल सकते हैं। ठीक, अब निकालेंगे समीशन Fy इजिकल टू 0।
जब समीशन एफ वाई इजकल टू 0 की बात करूंगा, देखिए एफ वाई की डायरेक्शन में तो आर फोर्स काम कर रहा है, एक 300 कोस थीटा काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा आपका देखिए आर माइनस 300 R1 माइनस 300 कोस थीटा इजकल टू 0। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ गई आपकी 300 कोस थीटा, ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इससे हमने दोनों की दो इक्वेशन बना ली, दोनों वैल्यू आपकी ये आ गई। अब बात करते हैं देखिए दूसरे ब्लॉक के। आपको जो दूसरा ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक ये है 900 न्यूटन का, तो यहाँ से 900 न्यूटन आपका नीचे की ओर काम करेगा ऐसे देखिए। ठीक है, इस 900 न्यूटन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट आपका यहाँ काम करेगा 900 कोस थीटा, और एक आपका जो इसका कंपोनेंट होगा वो आपका यहाँ काम करेगा 900 साइन थीटा। ठीक है, इस पर क्या है देखिए, अब आपका इतना काम करने के बाद नीचे से एक रिएक्शन लगेगी R1, भाई इसके कॉन्टैक्ट में है तो नीचे से रिएक्शन लगेगी R2 सॉरी, ठीक, और ऊपर से रिएक्शन लगेगी R1 जैसे हम पहले करते हुए आए। ठीक, मोशन की डायरेक्शन नीचे है तो जो इन दोनों के बीच में रिएक्शन वो लगेगा फ्रिक्शन 300 और 900 के बीच में वो लगेगा F1 इजकल टू म्यू R1। ठीक, और जो सरफेस और 900 के बीच में लगेगा वो होगा F2 इजकल टू म्यू R2। ठीक है, म्यू की वैल्यू आपको पता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे समीशन एफ एक्स इजकल टू 0। जब समीशन एफ एक्स इजकल टू 0 लगाएंगे तो यहाँ से आएगा आपका म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस 900 साइन थीटा इजकल टू 0। क्लियर है भैया, म्यू R1 म्यू R2 प्लस की डायरेक्शन में, 900 साइन थीटा माइनस की डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखिए आप, इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब लगाएंगे समीशन एफ वाई इजकल टू 0। तो समीशन एफ वाई देखिए आपका क्या आएगा, समीशन एफ वाई आएगा आपका R2 माइनस R1 माइनस 900 कोस थीटा इजकल टू 0। यहाँ से R2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, R2 आपका आ जाएगा R1 प्लस 900 कोस थीटा, यह आ गई क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब हमें क्या करेंगे देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में R2 की वैल्यू ये रख देंगे और R1 की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे, पुट यहाँ रख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन देखिए क्या है आपकी, म्यू R1, तो म्यू की वैल्यू है 0.67। ठीक, R1 है आपका 300 कोस थीटा। ठीक है, प्लस क्या है म्यू R2, म्यू कितना है आपका 0.67, और आपकी जो R2 की वैल्यू है वो है R1 प्लस 900 कोस थीटा। क्लियर है, अब इसके बाद माइनस का आएगा 900 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यह आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, और पहले यहाँ R1 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, नहीं R1 की वैल्यू कितनी है 300 कोस थीटा, ये भी पुट कर दो यहाँ, तो आ जाएगा 0.67 इंटू 300 कोस थीटा प्लस 0.67 इंटू 300 कोस थीटा प्लस 900 कोस थीटा माइनस 900 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे देखिए, ये वाली जो पूरी टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सोल्व कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक को सोल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इन दोनों को जोड़ के इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो पूरे की कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका आ जाएगा 1005 कोस थीटा। ठीक, और ये 900 साइन थीटा जो माइनस का है इसे मैं इक्वल टू से थोड़ा ले जाकर कर दूंगा प्लस का, 900 साइन थीटा कर लेंगे इतना काम आप। ठीक है, अब इस साइन थीटा के अपोन में ले जाइए कोस थीटा, और ये 900 अपोन ले जाइए इसके अपोन में। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1005 अपॉन 900। ठीक, तो ये आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा आपके किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा आपका इक्वल आ गया 1000 अपॉन 900 के। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी कैलकुलेट करने के बाद 1.1167। ठीक, तो यहाँ से थीटा इजकल टू आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1.1167। कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू,
यह आ जाएगी 48.1548 डिग्री। ये आपने बड़ी आसानी से थीटा की वैल्यू निकाल ली। यही हमें निकालनी थी, इससे अलावा हमसे कुछ नहीं पूछा, केवल ये पूछा था कि थीटा की वो वैल्यू बताओ जिस वैल्यू पर आपकी लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है नहीं, या जिस वैल्यू पर आपका ये 900 न्यूटन का ब्लॉक नीचे की ओर मोशन करे। अब इस थीटा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो R1 निकल जाएगा। पूछा तो है नहीं R1, लेकिन निकालना हो तो यहाँ से निकाल लें आप। थीटा की वैल्यू को यहाँ रख दो, फिर R1 की वैल्यू निकाल लिया आपने, वो भी रख दो, थीटा भी रख दो, तो R2 निकल जाएगा। ठीक, और थीटा और R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो T भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे थीटा पूछा तो हमने यहाँ थीटा निकाल दिया। तो इस तरह के न्यूमेरिकल देखिए, है सब फंडे वही जो हमने 5 केस आपको कराए थे, सब फंडे वही हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ये चेंज हो जाता है कि जब बॉडी के ऊपर भी और बॉडी के नीचे भी कॉन्टैक्ट हो तो उस कंडीशन में आपकी जो रिएक्शन है और फ्रिक्शन है वो कैसे लगेगा, वो मैंने आपको बताया है। अभी हम फ्रिक्शन के और न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी फ्रिक्शन का एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कोई भी कंसेप्ट आपका ऐसा ना हो जो आपका क्लियर ना हो। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने नहीं किया, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको समय समय पर हमारी वीडियो मिलती रहे, और इस वीडियो को उन्हें भी शेयर करें जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हो। ठीक है, धन्यवाद।